Namaskar. We are discussing the judgment Jian International versus Commissioner of Delhi GST. Before we discuss the judgment, I would like to bring to the notice that whenever we file a refund application, जब भी हम refund application file करते हैं, उसके 15 दिन के अंदर अंदर department has to issue RFD 02 और RFD 03. 02 is the acknowledgement and 3 is the deficiency memo. And in the case of exporters or the suppliers, those who are making zero-rated supplies, the department is liable to grant 90% refund within the 7 days of issuance of the date of acknowledgement. मतलब RFD 2 इशू होने के 7 दिन के अंदर अंदर रिफंड 90% ग्रांट करना होता है. एंड इफ दे डोंट डू इट बाय दिस टाइम, जो 15 दिन का टाइम है, अगर उन्होंने उसके अंदर डेफिशिएंसी मेमो नहीं इशू किया तो ये मान लिया जाएगा कि आपके रिफंड एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट है. बट यहाँ पे जो हम केस की बात कर रहे हैं आज जियान इंटरनेशनल में, यहाँ पर क्या हुआ, रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने के बाद 2 महीने तक और उससे ज़्यादा पीरियड तक भी रिफंड जो है उनको ग्रांट नहीं किया गया. जब रिफंड ग्रांट नहीं किया गया तो द टैक्स पेयर वेंट टू द हाई कोर्ट एंड मेड अ रेट पिटीशन दैट I have filed my refund and no deficiency memo has been issued to me within 15 days. तो उस वजह से क्या है, जो मेरा रिफंड है that should be paid to me along with interest. तो ये सुनने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या किया, नोटिस इशू किया टू द डिपार्टमेंट और उनके काउंसिल वहाँ पर प्रेजेंट हुए और उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि इनकी एप्लीकेशन के अंदर डेफिशिएंसी थी और हमारे जो डिपार्टमेंट है उन्होंने इसके ऊपर RFD 3 इशू, जो डेफिशिएंसी मेमो है वो इशू करना था. तो इस पर कोर्ट ने बोला कि द टाइमलाइंस जो रूल 90 और 91 के अंदर हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं एंड यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. अगर आपने वो टाइमलाइन फॉलो नहीं किया और आज आपको ये कोर्ट परमिट कर देता है कि आप आज डेफिशिएंसी मेमो इशू कर दीजिए, फिर तो डिपार्टमेंट के पास कोई टाइम लिमिट रहेगा ही नहीं. In order to keep them restricted to the timelines, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनको रिफंड along with interest दिया जाए. कोर्ट ने ये माना कि जो रिफंड है वो एक टैक्स पेयर का राइट है और अगर वो टाइमली नहीं दिया जाता है तो उस पर ब्याज देना सरकार की जिम्मेवारी है. सो गोइंग बाय दिस जजमेंट, इस रेशो को अगर मैं लगाऊं, अगर मेरा कहीं पर भी there is any refund or there is any adjudication or any matter which is pending and the time limit has already been barred by the law and thereafter the department does anything, does pass any order, do any investigation, do anything under the act, that will not substantiate, that will not go as per the law and therefore it will be liable to be vitiated. तो आपको ये ध्यान रखना होगा, बहुत सारे मुद्दे हैं जब आप ये देखेंगे कि स्टेट लेवल के ऊपर व्हेन यू फाइल्ड द रिफंड एप्लीकेशन और द केसेस आर पेंडिंग, द ऑर्डर्स आर स्टिल पेंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, जबकि 60 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर करना होता है कि आपका रिफंड रिजेक्ट हो गया है, जबकि वो नहीं करते हैं. दे टेक देयर ओन टाइम, दे टेक देयर ओन लेजर और हम लोग उनसे फॉलो अप करते रहते हैं. सो आप इस जजमेंट को आप यूज कर सकते हैं जियान इंटरनेशनल को अगेंस्ट दोज लेट एटीट्यूड ऑफ द डिपार्टमेंट, राइट. तो मैं एक बार जजमेंट के अगर अंदर से हम जाएं, वहां पर देखिए मैं एक पैराग्राफ पर लेकर के जा रहा हूं जहां पर हाई कोर्ट ने सीधा सीधा बोला कि इट इज अ मैटर ऑफ राइट, आप वो राइट जो है वो नहीं छीन सकते, राइट. तो पैराग्राफ 8 पढ़ते हैं ऑफ द जजमेंट. इट सेज एडमिटेडली till date the petitioner's refund application dated 4th November 2019 has not been processed as neither any acknowledgement has been issued nor any deficiency memo within the time limit of 15 days. The refund application shall be presumed to be complete in all respect. That means कि अगर आपकी deficiency memo आपने 15 days में issue नहीं किया तो the application will be deemed to be complete. And the department cannot make any excuse for the late processing of the application, right. So we would mark this as an important point. And then it also says
to allow the respondent to issue deficiency memo today would amount to enabling the respondent, matlab department, to process the refund application beyond the statutory timelines as provided under Rule 90 of the CGST rules referred above. So this could then also be construed as a rejection of the petitioner's initial application for refund, as the petitioner would thereafter have to file a fresh refund application. तो कोर्ट ने बोला कि अगर मैं आज ये अलाउ कर देता हूँ तो होगा क्या कि आप डेफिशिएंसी मेमो आप इशू करेंगे and the petitioner, the person, the taxpayer has to file a fresh application for the refund. And this would not only, देखिए word क्या लिखते हैं, this would not only delay the petitioner right to seek the refund but also impair the petitioner right to claim interest from the relevant date of filing the original application for refund as provided in the rules. The court was very clear कि अगर रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर दिया और 15 दिन में आपने डेफिशिएंसी मेमो इशू नहीं किया तो इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट योर एप्लीकेशन वाज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, राइट? सो in this case, what the court decided, the respondent prayers to raise deficiency memo is a hyper-technical plea, as admittedly all the relevant documents have been annexed with the present rate petition and the respondent is satisfied with their authenticity, right? So court holds the view that the respondent has lost the right to point out any deficiency. मतलब अब आपके पास कोई हक नहीं है कि आप deficiency इतनी लेट आकर के आप जनरेट करें in the petitioner's refund application at the belated stage. So this is a very, very important judgment as far as the refund applications are concerned and as far as the adjudication and the processes are concerned. If there is any process which is being delayed beyond the stipulated timelines of the GST Act, you can very well go ahead and show this judgment and get that done within the time limits. So in order to continue to receive the updates on the GST case laws, specifically on case law, decided case laws, you can subscribe to our channel and get the details as soon as the judgments comes in. Thank you so much.